हॉली वुड हंगामा एक्सप्लेनर के व्यूवर्स आपका स्वागत है। तो गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूँ एलियन सीरियल का दूसरा पार्ट। अगर आपने इस फिल्म के पहले पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर देखें। वीडियो का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलें शुरू करते हैं एलियन पार्ट 2 की स्टोरी। इस फिल्म की कहानी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पार्ट 1 में सारा क्रू मेंबर मारा गया था और इनमें से सिर्फ एलियन रिप्ली और इसकी बिल्ली ही जिंदा बची थी। अब रिप्ली और इसकी बिल्ली को रेस्क्यू करने के लिए एक टीम आती है और इसे अपने साथ एक बहुत बड़ी स्पेस स्टेशन में ले आती हैं जहाँ इसे अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट दी जाती है। अब रिप्ली के पास इस स्पेसशिप का एक मेंबर पूछताछ करने के लिए आता है और साथ में से ये भी बताता है कि तुम्हारी शिप पिछले 57 सालों से डीप स्पेस में खोई हुई थी, जो आज जाकर मिली है। तुम पहली इंसान हो जो अभी तक जिंदा हो। फिर वो इसकी बेटी की तस्वीर दिखाता है जिसमें बचपन में ही रिप्ली छोड़कर चली गई थी, लेकिन वो अब बूढ़ी होकर मर चुकी थी, जिसे देखकर रिप्ली रोने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं कि अथॉरिटी के लोग रिप्ली से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी और इससे जानना चाह रही थी कि आखिर इस प्लेनेट पर इसके साथ ऐसा क्या हुआ था। जिस पर वो बताती है कि मैं एक इंजीनियर जगह पर काम कर रही थी। हम लोग इस चीज़ से बिल्कुल अनजान थे कि इस प्लेनेट पर एलियन भी हैं। जब हमें इस बात का पता चला तो इस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। मेरे सारे साथी मारे गए थे और सिर्फ मैं जिंदा बच गई। लेकिन रिप्ली की बातें सुनने के बाद अथॉरिटी वाले इसकी बात पर यकीन नहीं करते, क्योंकि इनका कहना था कि इस प्लेनेट पर हमारे इंजीनियर पिछले 30 साल से काम कर रहे हैं और वहाँ पर इन्होंने 150 फैमिली को बसाया हुआ है और अभी तक इन्हें ऐसी किसी भी एलियन की खबर नहीं दी गई। जिसको सुनकर रिप्ली गुस्से में आकर कहती है कि इन सबको जल्दी से जल्दी इस प्लेनेट से वापस लाएं, वरना सब के सब मारे जाएंगे। पहले तो अथॉरिटी ऐसा करने से इनकार कर देती है, लेकिन फिर भी रिप्ली के शक को दूर करने के लिए अथॉरिटी इस प्लेनेट पर बसी एक फैमिली को भेजती है। ये फैमिली अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर गए थे, लेकिन थोड़ी देर बाद इन पर एलियन हमला कर देते हैं और इनका राब्ता स्पेस स्टेशन से भी टूट जाता है। जिसके बाद अथॉरिटी भी रिप्ली की बात मानकर तैयार हो जाती है कि वाकई इस प्लेनेट पर एलियन मौजूद हैं। इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो कुछ सोल्जर को वहाँ भेजकर इन एलियन का सफाया कर देंगे। फिर अगले दिन सारे सोल्जर के साथ रिप्ली और बर्ग स्पेस स्टेशन से एक जहाज़ लेकर इस प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं और कुछ ही देर बाद ये लोग इस प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं। और फिर सारे सोल्जर हथियारों से लैस गाड़ियों में बैठकर जहाज़ से बाहर आते हैं और फिर इस प्लेनेट की कॉलोनी की छानबीन करते हैं। इन्हें वहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई देता। इस जगह को देखकर लगता है कि यहाँ एलियन ने खूब तबाही मचाई होगी। पूरी कॉलोनी छानबीन करने के बाद इन्हें एक भी एलियन दिखाई नहीं दे रहा था। फिर ये लोग यहाँ के मेडिकल लैब में जाते हैं, जहाँ इन्हें मालूम चलता है कि कंपनी यहाँ कॉलोनी बसाने के अलावा एलियन पर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे थे, जिसे जार में साफ देखा जा सकता था। लेकिन इनमें से सारे एलियन मर चुके थे। इसी दौरान सोल्जर की मशीन किसी के होने का सिग्नल देना शुरू कर देती है, जिस पर वो इस जगह की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो कोई एलियन नहीं होता, बल्कि वो एक लड़की होती है जिसके माँ बाप को एलियन ने मार दिया था और ये किसी भी तरह बच गई थी। रिप्ली इसका नाम पूछती है, जिस पर वो अपना नाम म्यूट बताती है। इसके बाद ये लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। बेशम जो एक साइंटिस्ट होता है वो एक मरे हुए एलियन की जांच कर रहा होता है, तो वहीं दूसरी तरफ फिरोज वहाँ पर रहने वालों को ट्रैप करता है, क्योंकि कॉलोनी में रह रहे सारे लोगों के अंदर एक छोटी सी जीपीएस ट्रैकर लगाए गए थे जो 20 किलोमीटर करीब होने का सिग्नल देते हैं। जिसके बाद ये सभी लोग फ़ौरन इस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं। यहाँ पहुँच कुछ सोल्जर गाड़ी से उतरकर कॉलोनी के अंदर जाते हैं, जबकि रिप्ली, बर्ग और कैप्टन गाड़ी के अंदर रहकर इन पर नज़र रख रहे होते हैं। ये सोल्जर कुछ मिनट में कॉलोनी की बेसमेंट तक पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्हें बहुत से इंसानों की मरी हुई लाशें मिलती हैं, जिनमें से एक इंसान अभी तक जिंदा होता है। लेकिन जैसे ही सोल्जर इसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तो अचानक इसके पेट से एक एलियन बाहर निकलकर इस पर हमला कर देता है और फिर चारों तरफ से एलियन इन पर हमला करके बहुत से सोल्जर को मार देते हैं। इनकी चीखों पुकार सुनकर रिप्ली इनकी मदद के लिए गाड़ी बेसमेंट में ले आती है, जिसके बाद वो बचे हुए सोल्जर्स को बेसमेंट से बाहर निकाल लाती है। तब हम देखते हैं कि एक एलियन इनके हेलीकॉप्टर की पायलट पर हमला कर देता है, जिसके बाद वो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर भी तबाह हो जाता है और अब ये लोग पूरी तरह से यहाँ फंस चुके थे। म्यूट रिप्ली को बताती है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एलियन रात को बाहर निकल आते हैं। जिसके बाद ये लोग पहली वाली कॉलोनी के टर्नल में छुप जाते हैं और टर्नल के सभी रास्तों को सील कर देते हैं और टर्नल के 2 रास्तों पर मशीन गनें लगा देते हैं। इसके बाद ये लोग यहाँ के मैप को देखते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि वो सारे एलियन दूसरी कॉलोनी की तरफ से ही आ रहे हैं। मतलब वहाँ कोई मादा एलियन है जो अंडे देकर अपनी तादाद को बढ़ा रही है। रिप्ली बिशम से लैब में रखे सारे एलियन को मारने का कहती है। बिशम इन्हें मारने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन इसे बर्ग की इजाज़त की ज़रूरत होती है। इसका मतलब बर्ग पहले से ही जानता था और बर्ग ने यहाँ इंसानों की कॉलोनी बसाई थी ताकि वो इन एलियन को पकड़ कर ले जाया जा सके, और इन सबको भी धोखे से यहाँ तक लेकर आया था। इसी दौरान अलर्ट सिग्नल ऑन हो जाता है और टर्नर में लगाई मशीनें गन फायर करना शुरू कर देती हैं, जिससे एलियन मरने लगते हैं। इसी बीच इन्हें मालूम चलता है कि हाइड्रोलिक प्लांट की कूलिंग सिस्टम क्रैश करने की वजह से ख़राब हो चुकी है और वो 4 घंटों में ब्लास्ट होने वाली है। तब विशम इनसे कहता है कि स्पेस में छोड़े क्राफ्ट में अभी भी एक जहाज़ मौजूद है, हम चाहें तो इसे यहाँ ला सकते हैं, लेकिन एक ट्रांसमीटर की ज़रूरत होगी जो कि स्टैंडर्ड के टावर हाउस में मौजूद है। जिसके बाद बिशोम खुद ही एक पाइप के ज़रिए इस टावर की तरफ निकल जाता है और वो अपना काम करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रिप्ली और म्यूट लैब में आराम के लिए सोई हुई होती हैं।
لیکن تبھی لیب میں ایک چھوٹا ایلین جیف ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ رپلی کیمرے کے ذریعے مدد مانگتی ہے، لیکن دوسری طرف برگ کیمرے کو آف کر دیتا ہے۔ پھر رپلی فائر سینسر کے ذریعے مدد مانگتی ہے، جس پر باقی لوگ لیب کی طرف بھاگتے ہیں اور رپلی اور میوٹ کو اس ایلین چیف سے بچا لیتے ہیں۔ اور اب برگ کی اصلیت بھی ان کے سامنے آ جاتی ہے۔ وہ ایلین اسی نے ہی لیب میں رپلی اور میوٹ پر چھوڑا تھا تاکہ وہ ان کے ذریعے ایلین کو یہاں سے لے جایا جا سکے۔ کہ اسی دوران وہ ایلین ان کی پاور سپلائی کو کاٹ کر بہت بڑی تعداد میں ان پر حملہ کر دیتے ہیں اور برگ بھاگ کر اندر کا دروازہ بند کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پر تبھی وہ ایک ایلین کا شکار بن جاتا ہے۔ اب میوٹ سب کو ٹنڈس سے باہر نکلنے کا راستہ دکھاتی ہے، کیونکہ وہ اکیلے یہاں سروائیو کر چکی تھی، پر راستے میں بہت سارے ایلین کے بہت سے ساتھیوں کو مار دیتے ہیں۔ اور اب رپلی میوٹ کو لے کر اپنے جہاز میں چلی آتی ہے، پر تبھی ایلین کی کوئن وہاں حملہ کر کے وہ بشم کو مار دیتی ہے، تو میوٹ ایک ٹنل کے اندر چھپ جاتی ہے۔ تو وہیں رپلی ایک اپارٹمنٹ میں جا کر ایک روبوٹک مشین پہن کر اس ایلین سے لڑنا شروع کر دیتی ہے، اور اب ان دونوں کے بیچ لڑائی ہونے لگتی ہے، اور رپلی اس ایلین کو اسپیس کرافٹ سے نیچے خلا میں پھینک دیتی ہے، جس کے بعد رپلی اوپر آ کر اس گیٹ کو بند کر دیتی ہے، اور رپلی اور میوٹ پھر سے اپنے سلیپنگ چیمبر میں سو جاتے ہیں، اور فلم کا یہ پارٹ یہیں پر دی اینڈ ہو جاتا ہے۔